Yadav, this side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really great. So guys, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ. And if you are new to channel, hi, my name is Mansi Yadav. I'm a cabin crew for last 3 years. ओके गाइज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि एज यू नो कैबिन क्रू के इंटरव्यू जेड एयरवेज ने ऑलरेडी निकाल दिए हैं. सो येस, ऑलरेडी यू नो वैकेंसीज निकल चुकी है. और अगर मैं वो वीडियो नहीं देखे तो फट से वो जाके भी वीडियो देख सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है. यू जस्ट हैव टू आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है. सो येस, यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल. एंड आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आप लोगों को कि एज यू नो कि मैंने दोनों इंटरव्यूज क्लियर करते हैं, जेड एयरवेज के भी एंड इंडिगो के भी. सो आई जस्ट थॉट कि की वैकेंसीज जब निकल ही रही है जेड एयरवेज की, आई थॉट लेट्स मेक दिस वीडियो फॉर यू. एंड आई थिंक ये यूजफुल वीडियो होगी आप सब लोगों के लिए कि कैसे इंटरव्यूज होंगे, क्या क्या राउंड्स होंगे, हम कैसे क्लियर कर सकते हैं जेड एयरवेज के. ठीक है, सो शुरू करते हैं गाइस आज की वीडियो के साथ. मैं यही सोचती हूँ यार हमेशा ना, जब अगर आपके पास नॉलेज है तो एटलीस्ट शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू सो दैट कि आप लोगों को नॉलेज मिले और आप लोग उसको यूज कर सके. ठीक है, आज पूरी पूरा एंड तक वीडियो देखना सो दैट आपको प्रॉपर्ली चीजें एक्सप्लेन हो जाए कि क्या क्या राउंड्स होंगे, क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या चीज नहीं होगी. एंड डॉक्यूमेंट्स रेडी है आपके इंटरव्यूज के लिए. एंड सेकेंड थिंग, ओके नाउ जब गाइस मैं अपने इंटरव्यूज के लिए गई थी, दैट वाज नॉट अ कोविड टाइम एज वेल. तो वो यू नो दैट कि कोविड टाइम नहीं था उस टाइम पर, तो इट वाज वेरी नाइस जस्ट अ वॉक इन इंटरव्यू. सो मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए गई थी. नाउ माय फर्स्ट राउंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल. सो मेक श्योर, एक और गाइस ये बोलना चाहूंगी, पीपल थिंक लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग की बहुत सारे लोगों की बहुत सारी भीड़ होगी. सो तो वो सब डरना वरना मत. एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू विल डू इट रियली नाइस. आई नो दैट. ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू. नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ फर्स्ट राउंड, दैट क्या होता है कि जो उनका फर्स्ट राउंड हुआ था, सो देयर वाज लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी. मतलब बहुत सारे ऑलरेडी लोग आ रहे थे. 500 से ज्यादा लोग आते हैं ऑलमोस्ट इंटरव्यूज के इंटरव्यूज के लिए. जो लोग बैठे हुए थे इंटरव्यूज लेने के लिए, तो 4 और 5 लोग बैठे हुए थे. देयर वाज अ बिग ह्यूज रूम. सो वहां पर बहुत सारे लोग थे. ठीक है, नाउ आपको अपना रिज्यूमे वहां पे देना होता था. नाउ रिज्यूमे का मैंने सबमिट किया एंड दे विल गिव यू सम नंबर सो दैट कि जब वो नंबर बुलाया जाएगा तो आपको जाना है. ठीक है, इट वाज लाइक दैट. ना इनके पास जाओगे, इट वाज जस्ट अ रैंडम, जिसके पास जो आपके रिज्यूमे गया और आपका उन्होंने नंबर बुलाया, देन यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू. अब 4-5, इट वाज ह्यूज रूम. ठीक है, नाउ अब 4-5 इंटरव्यू बैठे हुए हैं, आपको एक एक करके बुलाया जा रहा है. सो आपको लाइक 1-on-1 इंटरव्यू हो रहा था. इट वाज लाइक दैट. ठीक है, सो आप जाओगे और जैसे आपका नंबर अनाउंस हुआ एंड आई वाज लाइक मेरे को भी धक धक हो रहा था. ठीक है, दैट वाज नॉट लाइक आई एम सो लाइक मेरे को धक धक नहीं हो रहा था, मुझे भी धक धक हो रहा था. मैं जैसे मेरा नेम अनाउंस हुआ, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मेरा नंबर अनाउंस हुआ, आई वाज जस्ट मैं वॉक करके गई. एंड मेक श्योर गाइज, जस्ट मेक श्योर जैसे आपका नंबर अनाउंस हुआ, यू हैव टू बी एक्टिव. यू कैन नॉट बी लाइक डर के मारे कान बंद हो गया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी और आप वो चिल्लाई जा रहे हैं नंबर सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. बस मेक श्योर कि कान खुले हैं, आपको बुलाया जाएगा तो यू हैव टू गो. यू कैन नॉट बी लाइक मेरे को नहीं जाना, प्लीज मेरे को नहीं जाना, प्लीज. आप ऐसे नहीं कर सकते. यू हैव टू गो. ठीक है, टू बी आपकी वॉक भी नोटिस होती है. फर्स्ट थिंग आपकी स्माइल नोटिस होती है. आप कैसे वॉक करें, एवरीथिंग दे विल नोटिस. दे वॉन्ट टेल यू कि आपको क्या नोटिस करे क्या नहीं करे, बट मेक श्योर जब भी आप उनका नाम जब भी आपका नाम या नंबर अनाउंस होगा, तो मेक श्योर कि आप बहुत ही अमेजिंग वॉक करके जाओ और एकदम ना स्माइल करके, आई कॉन्टैक्ट करके एकदम खुश होके जाओ. ठीक है, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्माइल कैन मेक योर डे एंड मेक समबडीज एल्स डे, राइट. सो जस्ट स्माइल बिकॉज दिस इज वन ट्रिक फॉर द इंटरव्यूज दैट यू हैव टू स्माइल विच कैन कवर ऑल ऑफ एक्सप्रेशंस. कि आपको डर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, that will cover everything. So make sure smiling is very important for the each and every, not for the cabin crew interviews but for all the interviews you are going through. उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा. that was a very simple question. उन्होंने मेरा रिज्यूमे चेक किया and tell me about yourself which is very important question. tell me about, काफी पार्टिसिपेट ऑलरेडी किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में भी पूछा. एंड 2 क्वेश्चन मुझसे पूछे एंड देन शी वाज लाइक ओके ठीक है, दैट्स ऑल, यू कैन वेट फॉर नेक्स्ट राउंड. सो उन्होंने मुझे तभी की तभी बोल दिया गाइस, इफ दे आर नॉट रिप्लाइंग यू उस वक्त, तो दे विल टेल यू कि they will straight away they will tell you कि you can come for the next time. but उन्होंने मुझे बोला कि you can wait for the next round. उसी दिन नेक्स्ट राउंड था जेड एयरवेज का. so आई धक धक हो रहा था बट आई वाज सिलेक्टेड. आई वाज हैप्पी फॉर द फर्स्ट राउंड कि मेरा थैंक गॉड मेरा सिलेक्शन हो गया है. सो yes, मेरा नेक्स्ट राउंड कंप्लीट होता है एंड देन मेडिकल राउंड. उन्होंने सिर्फ हमारा हाइट चेक किया एंड हाइट चेक करने के बाद हाइट एंड वेट BMI हमारा चेक किया. उन्होंने स्लीव्स से ऊपर करा लेते हैं, जो भी अगर आपकी फुल शर्ट भी पहन के आए हो स्लीव्स ऊपर करा लेंगे. देन दे विल गोइंग टू चेक देयर योर हैंड्स, योर फेस, दे आर गोइंग टू चेक. इंटरव्यू के लिए तो मेरी मॉम भी गई थी मेरे साथ में एंड शी वाज सो स्केयर. इवन मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि मेरा इंटरव्यू जल्दी से क्लियर हो जाए एंड ऑल.
सो येस मेरा जैसे ये मेडिकल राउंड जो था, जो क्योंकि जिसका BMI नहीं हो रहा था, प्रोपोर्शनल या हाइट कम थी, जो कुछ भी था उन्होंने तभी ये लोग साइड कर देते हैं. सो इफ यू नॉट एबल टू क्लियर दैट, सो आपको यू असाइड कर देंगे. देन यू गो फॉर द सेकंड, देन यू गो फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू. दैट वाज अ GD राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है. सो गाइस जेट एयरवेज का जो GD राउंड होता है दैट इज अ वेरी डिफरेंट राउंड. आई थिंक मुझे लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको इंडिगो के उसमें एक्सप्लेन किया कि दैट वाज अ वेरी नाइस वन, कि आपको एटलीस्ट एक टॉपिक दिया गया है, उसमें सबको बोलना है सेम टॉपिक, राइट. बट फॉर जेट एयरवेज इट वॉज डिफरेंट, क्योंकि एक सेमी सर्कल बोले दैट मेक अ सर्कल, हम लोग को सर्कल में बिठा देते हैं सब लोग. एंड वैसे ही 3-4 लोग जो होते हैं जो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, और उनके हाथ में बाउल होता है. एंड नाउ बाउल के अंदर बहुत सारे चिट्स होते हैं, और ये रैंडम टॉपिक्स, ऐसा नहीं होगा कि डिसाइडेड है कि ये टॉपिक वो लोग देंगे. सो वो सब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक मिलने वाला है. तो प्रोफेशन, जितने भी प्रोफेशन है इस वर्ल्ड में, दे वर जस्ट अबाउट दैट. वो सारे जो चिट्स थे दैट वाज जस्ट अबाउट दैट. तो सारे प्रोफेशन जितने भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर, शेफ, इंजीनियर, कोरियोग्राफर, सिंगर है, उसके बारे में पढ़ के जाओ, बिकॉज दे वर जस्ट चेकिंग अबाउट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. एंड सिंपल एज वेल कि आपकी जो आप कैसे इनिशिएटिव ले रहे हो उस टाइम पर, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जैसे ही बाउल एक करके आया ना, फॉर एग्जाम्पल पहले बाकियों के पास गया, एंड देन इट कम्स टू मी एंड आई पिक्ड अप one of the topic. It was just like कि आपको एक टॉपिक पिकअप करना है, and then you have to speak for at least 2 minutes. I don't remember much, but I think it was astrologer, astronomy. I think that was chef, might be, I don't remember much, but yes, it's very very important guys. जो मैंने उस टाइम पे सीखा कि at least just they won't kill you for that, कि at least आपने टाइम ले लिया, just take your time. और 2 मिनट उस टॉपिक के बारे में आया, बिकॉज अचानक से ये टॉपिक की तो मेरे समझ में आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग इनसाइड व्हिच इज गोइंग ऑन. तो मेक श्योर कि आप 2 मिनट के लिए रुको, जस्ट टेक योर टाइम. तो उस टॉपिक के बारे में सोचो 2 मिनट एंड देन स्पीक, बिकॉज आप बीच में रुकोगे दैट वॉन्ट मेक सेंस, और बिकॉज आप रुक जाओगे देन यू विल बी लाइक 1 मिनट तो ही बोला आपने, तो उससे कम बोला. दैट्स नॉट अ प्रॉपर लिमिट कि आपको इतने तक बोलना है, बट येस एटलीस्ट 2 मिनट से ज्यादा ही बोलना पड़ता है आप लोगों को. एटलीस्ट 2 मिनट से तो बोलना ही पड़ेगा. सो मेक श्योर कि आप उस टॉपिक में सोचो, उसके बाद अब बोलो, ठीक है. सो मेरा वो राउंड भी क्लियर हो गया था, एंड आई वॉज हैप्पी दैट मोमेंट. एंड आपको बोलूंगी जो ये सेकेंड राउंड था, ये सेकंड जो ये राउंड था, ये मेरी मॉम भी बैठ के मुझे देख रही थी. आई डिडंट नो दैट, बिकॉज उस टाइम में बहुत ज्यादा धूप हो रही थी बाहर बहुत ज्यादा. सो मेरी मॉम और बाकी जो लेडीज उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उन लोगों को कि एटलीस्ट हम लोग अंदर आके बैठते थे, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड. सो वो लोग बहुत, बिकॉज वो जो रूम था वो एक बहुत ही बड़ा रूम था, तो वो एकदम कॉर्नर में जाके बैठे हुए थे, एकदम कॉर्नर में बैठे हुए थे. सो आई डिडंट सी देम, बिकॉज टाइम में होता है ना कि बहुत दगदग हो रही होती है, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इंटरव्यू. सो मेरी मम्मी को कुछ सुनाई नहीं था मैं क्या बोल रही, बट येस शी गॉट टू नो दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एंड आई वाज सो क्रेजी. मैं ऐसे बाहर जाती हूँ, मम्मा बताओ मैंने सिलेक्ट की हुई है, मैं एक्टिंग करी मम्मी से अंदर में, मम्मी कहती मेरे को पता है सिलेक्ट हो गया. मेरे को कैसे पता, मैं अंदर ही थी. सो इट वॉज सो फन यार. नाउ इंटरव्यू होता है 2 दिन होता है, एटलीस्ट 2 or 3 days. नाउ मेरा क्या था कि मेरा ये जो राउंड था वो कंप्लीट हो गया था, एंड वी वर डन फॉर द डे. नाउ मेरे 2 राउंड कंप्लीट हो गए थे एक दिन में, ठीक है. नाउ वी हैव टू कम ऑन सेकंड डे, जो आपको वो डेट देंगे वो होता है उनका जेट एयरवेज के मेन ऑफिस में. सो दैट वाज इन गुड़गांव. सो हम लोग मेन ऑफिस में गए, एंड again it was a lot of curiosity, lot of dhak. But yes, मेरा होता है then we go for the main medical round. So medical round के में भी मेरा medical round सारे clear हो गए थे. I went for a main पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दैट वाज 1-on-1. उस टाइम पे जो ऑफिस के अंदर 2 जो HR थे वो बैठे हुए थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, एंड दे वर कॉलिंग 2 person एट अ टाइम, ठीक है. उस राउंड का हमें ऑलरेडी उस दिन नहीं बताया गया था. दे टोल्ड अस कि आपको नेक्स्ट मेल पे पता चलेगा कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो. सो येस, हमने वो इंटरव्यू दिया. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि वांट टू जॉइन दिस एयरलाइंस. Third question, why do you want to join this airlines? He asked me who is your inspiration. Now I have explained regarding my mom. My mom is my inspiration and all everything, because yes, she is my inspiration. So मैंने उसकी चीजों के बारे में बताया. And announcements जैसे होती है ना, announcements हो गई, जो flight announcements होती है, वैसा कुछ एक पैराग्राफ लिखा हुआ था. दैट वाज इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल. सो उन्होंने मुझे बोला कि उसको पढ़ के बताओ. सो मुझे उसको प्रॉपर्ली पढ़ना था, कि आप वो चेक कर रहे थे को हिंदी इंग्लिश प्रॉपर्ली आती भी है या नहीं आती है. सो वो पैराग्राफ पढ़ना था, मैंने इंग्लिश पढ़ा. देन दे टोल्ड मी टू रीड इन इंग्लिश एज वेल. सो पढ़ा प्रॉपर्ली, एंड देन दे वर लाइक ओके थैंक यू सो मच, एंड वी विल टेल योर रिजल्ट्स ऑन ईमेल. एंड उसके बाद आई वाज डन फॉर द डे. एंड फिर हम लोग गए अपने, फिर घर पे गए, एंड वी वर जस्ट वेटिंग.
So yes, and finally after so long, I mean I waited for that interview. मैंने मुझे इसका ईमेल नहीं आ रहा था, एंड आई वाज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग कि मुझे कब इंटरव्यूज डेट्स मिलेंगी, कब इंटरव्यू डेट मिलेगी, या फिर मुझे सिलेक्ट हुई या नहीं हुई. आई वाज सो क्यूरियस. सो फाइनली मुझे मेल आया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि इतना टाइम लग गया था यार मेल आने में. एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड. दैट वाज फिर I went for another main round. That was a personal interview by the main HR. Jet Airways का लास्ट राउंड होने वाला था, उससे पहले मेरे इंडिगो का इंटरव्यू का भी हो गया था. साथ में मैं दोनों इंटरव्यूज दे रही थी. सो गाइस मैं बोलूंगी आप ये भी कर सकते हो एटलीस्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मैं दोनों इंटरव्यूज दो कंपनीज के साथ साथ में इंटरव्यूज देती थी. बट हाँ, आगे पीछे डेट रखना, नॉट लाइक कि हाँ सेम डे सेम इंटरव्यूज दे जा रहे हो. दैट विल बी रियली अ मेस फॉर यू, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रैवल वन डे भाग के उधर जा रहे हो, इंटरव्यू भाग के इधर आ रहे हो. सो मेक श्योर कि एटलीस्ट ना आप 2 दिन लगातार साथ में एटलीस्ट कर पाओ इजिली. तो थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे लेके चलना इंटरव्यूज के लिए. और मेरा ये हुआ था, मैंने आगे पीछे डेट लेके चली थी. सो मैंने जैसे जेट एयरवेज के इंटरव्यू क्लियर किया था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट. सो तब तक मेरे इंडिगो का इंटरव्यू लास्ट राउंड में क्लियर हो गया, एंड आई डायरेक्टली गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो एज वेल. सो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास इंडिगो का आया, एंड देन आई जब मैं इंडिगो हाँ ऑलरेडी बोल चुकी थी, देन आई गॉट टू नो अबाउट जेट एयरवेज की मेरा सिलेक्शन हो गया है. So yes, that was the thing. So but yes, it was amazing. I thought कि पता नहीं मैं जेट एयरवेज का सिलेक्ट होगा या नहीं होगा. I didn't know about that. But मेरे को इंडिगो का रिजल्ट तभी मिल गया था, and I got selected. So I just said yes to them. So yes, that was my whole process, and I hope you enjoyed this video. This was my experience, and this is the time I have shared this experience with all of you. So just use it in a very good way. और I hope आप लोग के सब लोग के इंटरव्यू जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए. और आप मुझे कमेंट सेक्शन बोलो, मैम I got selected, I am your future cabin crew. So I'll be really proud, and I want to say that this video gone so long, but yes, this will be a really useful video for all of you. All the very best to each one of you. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलना, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिलो, सो दैट आपको रीसेंट नोटिफिकेशंस मिल जाए रिगार्डिंग जॉब इंटरव्यूज आ रहे हैं. लाइव आ रही है, अच्छा कैबिन के इंटरव्यूज निकल गए, कोई भी इंटरव्यूज है, आई विल लेट यू नो इन द एविएशन. सो यस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बाय.